अक्सर देखा जाता है कि अपने समाज में प्रेम संबंध के नतीजे बहुत खौफनाक आते हैं। ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश के जबलपुर से सामने आया है, जहां एक प्रेम कहानी का अंत बहुत ही दर्दनाक और खौफनाक रहा। दरअसल इस मामले में लड़की के भाई ने कुल्हाड़ी से गला काटकर अपने ही जीजा की हत्या कर दी। इतना ही नहीं, अपने जीजा की हत्या करने के बाद लड़की के भाई ने जीजा के कटे हुए सर को बोरे में भरकर बाइक से 7 किलोमीटर दूर पुलिस स्टेशन पहुंचा और आत्मसमर्पण कर दिया। इस घटना के तुरंत बाद लड़की ने भी आत्महत्या कर ली। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि इस पूरे हादसे की पूरी कहानी, वो भी विस्तार से। लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले यही कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके अलावा बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें आगे की नोटिफिकेशन के लिए। और इसके साथ ही कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, लास्ट तक बने रहें और कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि हम अब एक अध्याय शुरू किया है और उसमें आपके जो भी कमेंट्स होते हैं या कोई ओकेज़न होता है, जैसे कि बर्थडे, एनिवर्सरीज, तो आप जो भी कमेंट्स करते हैं उनके जवाब अगले दिन 10 से 11 के बीच में शॉर्ट्स के माध्यम से आपको ज़रूर मिलेंगे और रोज़ मिलेंगे। तो दोस्तों, कमेंट्स करना मत भूलिए। तो चले दोस्तों, आपका समय नहीं लेते हैं और जानते हैं कि आखिर ये पूरी कहानी है क्या। मध्य प्रदेश की संस्काराधीन कहे जाने वाले जबलपुर शहर से लगा हुआ एक देहाती इलाका है तिलवारा। नर्मदा नदी की गोद में बसे तिलवारा के वर्मन मोहल्ले में सुरेंद्र कश्यप का परिवार रहता था। उनके परिवार में पत्नी के अलावा 3 बेटियां और एक छोटा बेटा विजेत कश्यप था। 38 साल का विजेत पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद कोई काम धंधा करने की बजाय फालतू इधर उधर घूमता रहता था। इस बात को लेकर उसके पिता उसे समझाते रहते थे कि कुछ काम धंधा देख ले, इधर उधर आवारागर्दी करता रहता है। मगर विजेत पर पिता की नसीहतों का कोई असर ही नहीं पड़ता था। वह दिन भर दोस्तों के साथ मटर गश्ती करता और देर रात घर लौटता था। करीब 3 साल पहले की बात है। बेरोजगारी के दिन काट रहे विजेत की मुलाकात एक दिन धीरज शुक्ला उर्फ मिंटू से हुई। रामनगर इलाके के शंकर घाट में रहने वाले धीरज के पिता शिवराम शुक्ला का नाम शराब के अवैध कारोबार से जुड़ा हुआ है। पिता के इस गोरख धंधे में धीरज भी बराबर का साथ दे रहा था। शिवराम के परिवार में उसकी पत्नी, 35 साल का बड़ा बेटा धीरज उर्फ मिंटू, 30 साल का छोटा लड़का लवकेश और 19 साल की बेटी पूजा शुक्ला थी। विजेत और धीरज के रहवासी इलाकों में कोई खास फासला नहीं था। इस वजह से उनकी मुलाकात आए दिन होती रहती थी। विजेत धीरज की लाइफ स्टाइल देखकर काफ़ी प्रभावित था। जब विजेत और धीरज में पक्की दोस्ती हो गई तो धीरज ने विजेत को भी अवैध शराब बेचने के धंधे में शामिल कर लिया। धीरज ने तब विजेत को बताया कि इस कारोबार में खूब पैसा है, तो विजेत धीरज के साथ मिलकर जबलपुर के कई इलाकों में शराब की सप्लाई करने लगा। इससे विजेत को रोजगार के साथ अच्छी खासी कमाई भी होने लगी। विजेत के पास पैसा आते ही उसका रहन सहन भी बदल गया। विजेत और धीरज का एक दूसरे के घर आना जाना शुरू हो गया। धीरज के घर वाले भी विजेत के इस तरह घुल मिल गए थे कि धीरज के घर पर ना होने पर भी वह उनसे घंटों बैठकर बातचीत किया करते थे। एक दिन सुबह विजेत धीरज से मिलने उसके घर पहुंच गया। जैसे ही उसने दरवाजे पर दस्तक दी तो धीरज की बहन पूजा शुक्ला ने दरवाज़ा खोला। खूबसूरत पूजा शुक्ला को सामने देखकर विजेत देखता ही रह गया। उस समय पूजा की उम्र 16 साल थी। उसकी खूबसूरती ने विजेत को पहली नज़र में ही अपना दीवाना बना लिया। पूजा ने अपनी मधुर मुस्कान के साथ विजेत से कहा, आइए आप बैठिए भैया, भैया अभी नहा कर आ रहे हैं। पूजा की मुस्कान ने विजेत पर जैसे जादू सा कर दिया। वह मुस्कुराता हुआ पूजा के पीछे पीछे कमरे में आकर सोफे पर बैठ गया। इसी दौरान पूजा उसके लिए चाय बनाकर ले आई। विजेत की नज़रें अब भी पूजा पर ही जमी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था
कि वह किस मोहपास में बंधा जा रहा है। चाय की चुस्की लेते हुए उसने पूजा की तरफ जी भर कर देखा और बोला, तुम्हारे हाथों की बनी चाय में तो जादू है। अपनी तारीफ सुन पूजा ने शर्माते हुए कहा, ऐसा क्या जादू कर दिया मैंने? विजेत बोला, तुम्हारी खूबसूरती की तरह चाय भी बहुत टेस्टी है। विजेत से अपनी तारीफ सुन पूजा उससे कुछ बोल पाती उससे पहले ही धीरज बाथरूम से निकलकर कमरे में आ गया। धीरज को आता देख पूजा वहाँ से चली गई। उस दिन के बाद से विजेत पूजा का आशिक बन गया। अब वह अक्सर धीरज से मिलने के बहाने पूजा के घर आने लगा। पूजा का इस नाजुक उम्र में किसी लड़के के प्रति झुकाव स्वाभाविक था। विजेत दिखने में हैंडसम था। उसके पहनावे, स्टाइलिश लुक से पूजा भी उसे मन ही मन चाहने लगी थी। जब भी विजेत घर आता तो पूजा चाय पानी के बहाने उसके आगे पीछे घूमने लगती। पूजा का भाई धीरज इस बात से अनजान था कि उसका दोस्त दोस्ती में विश्वासघात करके उसकी बहन पर बुरी नज़र रख रहा है। विजेत को जब भी मौका मिलता धीरज की गैर मौजूदगी में पूजा से मिलने पहुंच जाता। पूजा के मम्मी पापा धीरज का दोस्त होने के नाते उसे भी अपने बेटे की तरह समझते थे। उन्हें इस बात का जरा भी इल्म नहीं था कि धीरज से भी उम्र में बड़ा उसका दोस्त उनकी मासूम बेटी को प्यार के जाल में फंसा रहा है। पूजा और विजेत का प्यार आंखों ही आंखों में परवान चढ़ रहा था। सितंबर 2019 की बात है। पूजा के मम्मी पापा और छोटा भाई लवकेश किसी काम से अपने रिश्तेदार के यहाँ गए हुए थे। विजेत को पता था कि पूजा का भाई धीरज काम के सिलसिले में एक पार्टी से मिलने शहर से बाहर गया है। मौका देखकर वह पूजा के घर पहुंच गया। फिर वह उसे अपनी बाइक पर बैठाकर शहर घुमाने ले गया। शहर में घूमने के बाद दोनों एक पार्क में बैठकर जी भरकर बातें करने लगे और प्यार भरी बातें करते हुए विजेत ने पूजा को अपनी बाहों में भर लिया। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही पूजा को पहली बार किसी युवक के साथ इतने नज़दीक आने का मौका मिला था। इश्क मोहब्बत की इस फिसलन भरी राह पर वह अपने आप को संभाल न सकी। पार्क की झाड़ियों की ओट में उस दिन पहली बार दोनों प्यार के समंदर की अथाह गहराइयों में गोता लगाने लगे। विजेत ने पूजा से कहा, पूजा मैं तुम्हें दिलो जान से चाहता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मगर विजेत के ये काम इतना आसान नहीं है। हम दोनों अलग अलग जाति के हैं, इसलिए दुनिया हमारे प्यार की दुश्मन बन जाएगी। समाज और परिवार हमारी शादी की इजाज़त नहीं देगा। पूजा के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। विजेत ने उसे गले लगाते हुए कहा, प्यार किसी बंधन में बंधकर नहीं रह सकता पूजा। पूजा ने विजेत से अपने आप को छुड़ाते हुए कहा, विजेत तुम नहीं जानते, धीरज भैया को हमारे प्यार के बारे में पता चल गया तो वो मेरी जान ही ले लेंगे। विजेत ने पूजा को फिर से गले लगाते हुए कहा, पूजा दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें मुझसे जुदा नहीं कर सकती। प्यार की दुनिया में खोए ये दो प्रेमी अच्छी तरह जानते थे कि प्यार की राह भले ही आसान हो, मगर शादी की राह कांटों की सेज से कम नहीं होगी। उस दिन खूब मौज मस्ती कर दोनों अपने अपने घर आ गए। विजेत का मन पूजा से शादी करने के लिए उतावला था, मगर पूजा अभी 18 साल की हुई नहीं थी। विजेत जानता था कि नाबालिग उम्र में पूजा से शादी नहीं कर सकता। ऐसे में इंतज़ार करने के अलावा उसके पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं था। अगले साल जैसे ही पूजा शुक्ला ने अपने जीवन के 18 साल पूरे किए तो विजेत कश्यप ने हिम्मत करके पूजा के घर वालों के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। विजेत के इस प्रस्ताव से पूजा के घर में हड़कंप मच गया। धीरज का तो जैसे खून ही खौल उठा। उसने विजेत को भला बुरा कहते हुए साफ तौर पर कह दिया कि ये शादी हरगिज़ नहीं हो सकती। गांव देहात के इलाकों में आज भी दूसरी जाति में शादी करना सामाजिक परंपराओं का उल्लंघन माना जाता है। समाज में बदनामी का डर भी था। उस दिन के बाद से विजेत की धीरज के घर आने पर पाबंदी लगा दी गई और घरवाले पूजा पर सख्त नज़र रखने लगे। पूजा और विजेत के प्यार पर जब पहरा लगा तो दोनों बेचैन हो उठे। कभी कभार मोबाइल पर छिप छिप कर बातचीत करके वे अपने मन को तसल्ली दे लेते थे। उन्हें एक दूजे के बगैर रहना नागवार लगने लगा। तो आखिरकार काफ़ी सोच विचार करने के बाद दोनों ने निर्णय कर लिया कि प्रेम के पंछी
किसी पिंजरे में कैद होकर ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकते। दिसंबर 2020 में सर्दियों की एक रात विजेत अपनी प्रेमिका पूजा को घर से भगाकर ले गया। दूसरे दिन सुबह देर तक जब पूजा अपने कमरे से बाहर नहीं निकली तो उसकी मां ने अंदर जाकर देखा, पूजा अपने बिस्तर पर ही नहीं थी। दूसरे दिन पूजा का भाई धीरज और उसके पिता उसकी तलाश करते रहे। जब उन्हें पूजा की कोई खोज खबर नहीं मिली तो थक हार कर उन्होंने तिलवारा थाने में पूजा के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस रिपोर्ट में घर वालों ने यह अंदेशा भी व्यक्त किया कि विजेत पूजा को बहला फुसलाकर घर ले गया है। पूजा के विजेत के साथ भागने की खबर पूरे मोहल्ले में फैल गई और उसके परिवार की बदनामी होने लगी। मोहल्ले के लोग चटखारे लेकर पूजा और विजेत के प्रेम प्रसंग की चर्चा करने लगे। सबसे ज़्यादा जिल्लत का सामना पूजा के भाई धीरज को करना पड़ा। बदनामी के डर से उसका घर से निकलना दूभर हो गया। इधर घर से भागकर विजेत और पूजा ने जबलपुर के मातेश्वरी मंदिर में जाकर शादी कर ली। विजेत ने जीवन भर पूजा का साथ निभाने का वादा किया। इसके बाद दोनों हनीमून के लिए दिल्ली चले गए। कुछ दिनों तक दिल्ली और आसपास के इलाकों में मौज मस्ती करने के बाद जबलपुर आकर विजेत पूजा के साथ गढ़ा के गंगानगर में अपने चाचा के मकान में रहने लगा। कुछ दिन प्यार मोहब्बत का नशा दोनों पर छाया रहा, लेकिन समय गुजरते उनके सामने आर्थिक तंगी के डैने फैल गए। इस बीच 27 फरवरी 2021 को पुलिस ने एक दिन विजेत और पूजा को खोज निकाला। तब थाने में घर वालों के सामने पूजा ने लिखित बयान देकर साफ कह दिया कि उसने अपनी मर्जी से विजेत से शादी की है और वह उसी के साथ रहना चाहती है। पूजा के घर वाले उसे उसके हाल पर छोड़कर घर वापस आ गए। शादी से पहले विजेत ने पूजा को जो सब्ज बाग दिखाए थे वे धीरे धीरे झूठे साबित होने लगे। विजेत के संग 3 महीने में ही पूजा जान चुकी थी कि विजेत रंगीन मिजाज युवक है। उसे यह भी पता चल चुका था कि इसी रंगीन मिजाजी की वजह से उसके खिलाफ 2018 में थाने में एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ में पॉक्सो एक्ट का मामला दर्ज हुआ था। इस बात को लेकर दोनों के बीच मनमुटाव भी बढ़ने लगा। दोनों के बीच होने वाले झगड़ों में नौबत मारपीट तक आ चुकी थी। पूजा के अरमानों का गला घोंटा जा रहा था। जब विजेत आए दिन पूजा के साथ मारपीट करने लगा तो परेशान होकर 7 मार्च 2021 को पूजा ने फ़ोन करके अपने भाई को बुला लिया। धीरज पहले ही विजेत से खार खाए हुआ था, ऊपर से उसकी बहन से मारपीट करने लगा तो गुस्से में आग बबूला होकर वह पूजा को अपने घर शंकरा घाट ले आया। पूजा के मायके आने के बाद विजेत बेचैन होने लगा। अपने किए गए पर शर्मिंदा था, मगर धीरज के डर से वह उसके घर जाकर पूजा से नहीं मिल पा रहा था। पूजा से मिलने के लिए वह धीरज के घर के आसपास ही चक्कर लगाता रहता था। 11 मार्च 2021 की सुबह धीरज तिलवारा की ओर जा रहा था। इस दौरान उसने देखा कि उसका जीजा विजेत उसके घर की ओर जा रहा है। उसे शक हुआ कि विजेत उसके घर जाकर पूजा को फिर से अपने साथ ले जा सकता है, इसलिए वह घर वापस आ गया और छत पर बैठकर निगरानी करने लगा। इसी दौरान उसने देखा कि विजेत उसके घर के पीछे की झाड़ियों में खड़ा है। विजेत को वहां देखकर धीरज को गुस्सा आ गया। उसने घर से धारदार हंसिया उठाया और विजेत के पीछे दौड़ा। धीरज को देखकर विजेत भागने लगा। विजेत बमुश्किल 500 मीटर ही भाग पाया होगा कि खेतों के बीच मेड़ पर बेरी की झाड़ियों के पास गिर गया। विजेत के ज़मीन पर गिरते ही धीरज ने उस पर हंसिया से ताबड़तोड़ 15 से 16 वार कर दिए। कुछ देर तक विजेत छटपटाता रहा। धीरज के सिर पर खून सवार था। उसने हंसिया से विजेत कश्यप की गर्दन धड़ से अलग कर दी। इतने पर भी जब उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ तो उसने विजेत के हाथ का एक पंजा काट दिया। दूसरे पंजे को भी उसने काटने का प्रयास किया, मगर कामयाब नहीं हुआ। इसके बाद विजेत के कटे सिर को लेकर वह अपने घर आया। घर के एक कोने में कटे सिर को रखते हुए वह घर के अंदर दाखिल हुआ। उसने अपनी बहन पूजा के पैर छूते हुए कहा,
बहन, मुझे माफ़ कर देना। विजय तुझे भगाकर लेकर गया था ना, उस अपमान का तो मैं बर्दाश्त कर गया, मगर कोई मेरी लाडली बहन के साथ मारपीट करे, यह बर्दाश्त नहीं कर सकता था। आज मैंने उसका खेल खत्म कर दिया। पूजा धीरज की बातें सुनकर अवाक रह गई। जैसे ही उसकी नज़र बाहर की तरफ कोने में रखे कटे सिर पर पड़ी तो उसके मुंह से चीख निकल गई। करीब जाकर उसने अपने पति विजय का कटा हुआ सिर देखा तो जमीन पर सिर पटकने लगी और पल भर में बेहोश हो गई। धीरज ने विजय के कटे सिर व हसिया का बोरी नुमा एक थैले में रख लिया और बाइक स्टार्ट कर 7 किलोमीटर दूर तिलवारा थाने पहुंच गया। 11 मार्च 2021 को महाशिवरात्रि का त्यौहार मनाया जा रहा था। त्यौहार के मद्देनजर तिलवारा थाने के टीआई सतीश पटेल और ज़्यादातर स्टाफ मंदिरों के आसपास सुरक्षा के लिए तैनात थे। दोपहर के समय अचानक एक बाइक सवार युवक हाथ में एक थैला लिए थाने में दाखिल हुआ तो थाने में मौजूद एक पुलिसकर्मी की नज़र उस पर पड़ी। बाइक पर आए युवक के कपड़े खून से सने हुए थे। पुलिसकर्मी ने उसे दूर से देखते हुए पूछा, कौन हो तुम, यहाँ किस लिए आए हो? उस युवक ने अपने साथ लाए थैले को जमीन पर रखते हुए कहा, साहब, मेरा नाम धीरज शुक्ला है। वर्मन मोहल्ले का विजय कश्यप मेरी बहन को भगा कर ले गया था। आज मैंने उसका मर्डर कर दिया है। मुझे गिरफ्तार कर लीजिए और इस थैले में उसका सिर और हाथ का पंजा काट कर लाया हूँ। युवक की बात सुनकर थाने में मौजूद पुलिसकर्मी सख्ते में आ गए। उन्होंने देखा कि थैले में से खून की बूंदें टपक रही हैं। धीरज के हाथ से थैला लेते हुए जब पुलिसकर्मी ने देखा तो वह सकपका गया। तत्काल घटना की सूचना वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को दे दी गई। टीआई सतीश पटेल को जैसे ही मामले की खबर मिली वह भी तत्काल थाने पहुंच गए। थाने में जब धीरज से पूछताछ की गई तो धीरज ने बताया कि विजय ने दोस्ती में विश्वासघात कर मेरी बहन को बहला फुसलाकर शादी की थी। इस अपमान का बदला लेने के लिए मैंने उसकी हत्या कर दी। मैं ठान चुका था कि या तो वो जीवित रहेगा या मैं जीवित रहूँगा। तिलवारा पुलिस के आरोपी धीरज की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल हसिया व खून से सने उसके कपड़े आदि जब्त कर लिए गए। आरोपी की सूचना पर पुलिस जब रामनगर इलाके के एक खेत में पहुंची तो वहां विजय का धड़ पड़ा हुआ था। वहां पर विजय के घरवाले और रिश्तेदारों की भीड़ लगी थी। तिलवारा पुलिस ने लाश का पंचनामा तैयार कर उसे पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भिजवा दिया। इधर धीरज के घर से जाने के बाद उसकी बहन पूजा को जैसे ही होश आया वह दौड़कर खेत की तरफ गई। वहां विजय के बिना सिर धड़ को देखकर उसके सब्र का बांध टूट गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि शादी के 3 महीने के भीतर ही उसके सारे ख्वाब रेत के महल की तरह ढहकर रह जाएंगे। शोक से व्याकुल वह अपने घर आई और एक कमरे में जाकर जोर जोर से रोने लगी। चीख पुकार सुनकर आसपास की महिलाएं घर आ गईं तो पूजा की माँ रो रो कर सबको घटना की जानकारी देने लगी। घंटे 2 घंटे के बाद जब पूजा के रोने की आवाज़ कमरे से आनी बंद हुई तो उसकी माँ ने कमरे के अंदर जाकर देखा तो उसकी चीख निकल गई। चीख सुनकर पूजा के पिता दौड़कर आए। देखा पूजा पंखे से लटकी हुई है। पूजा ने अपनी ओढ़नी का फंदा बनाकर पंखे से लटक कर फांसी लगा ली थी। पुलिस टीम को जैसे ही पूजा के फांसी लगाने की खबर मिली तो वह शंकरा घाट में धीरज के घर पहुंच गई। पूजा को पंखे से उतारकर पुलिस जांच पड़ताल में लग गई। पुलिस को शक था कि कहीं धीरज ने विजय से पहले पूजा की हत्या करके पंखे से तो नहीं लटका दिया। फूटा ताल में रहने वाले मृतक विजय के ममेरे भाई और दूसरे रिश्तेदारों ने पुलिस के सामने यह आरोप लगाया कि पूजा ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उसकी हत्या की गई है। उनका कहना था कि विजय की हत्या करने के बाद धीरज ने पूजा को फांसी पर लटका दिया है। यह हत्या पूरी योजना बनाकर की गई थी ताकि किसी को संदेह न हो। वह यह नहीं मानते थे कि पूजा अपने भाई और अन्य रिश्तेदारों के खिलाफ गवाही दे। महाशिवरात्रि के धार्मिक उत्सव पर इस तरह की घटना होने से पूरे क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया।
जबलपुर रेंज के डीआईजी भगवत सिंह चौहान और एसपी सिद्धार्थ बहुगुणापुरी घटना पर नज़र रखते हुए थे। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर तिलवारा टीआई सतीश पटेल ने दोनों पक्षों को समझाकर पहले दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराया, फिर शाम को पुलिस की मौजूदगी में अलग अलग स्थानों पर पूजा और विजेत का अंतिम संस्कार कराया। आईजी जबलपुर रेंज की ओर से तिलवारा थाने के टीआई सतीश पटेल की सूझबूझ के लिए पुरस्कृत किया गया। पूजा और विजेत की प्रेम कहानी का दुखद अंत हो चुका था। पुलिस ने धीरज शुक्ला के इकबालिया बयान के आधार पर आईपीसी की धारा 302 के तहत विजेत की हत्या का मुकदमा कायम कर उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। रक्षाबंधन के दिन पूजा जिस भाई की कलाई पर राखी बांधकर बहन अपनी रक्षा का जिम्मा सौंपती थी, वही भाई उसके प्यार का जानी दुश्मन बन गया। जात पात की संकुचित विचारों की बेड़ियों में जकड़कर भाई ने बहन की मांग का सिंदूर उजाड़ दिया, जिसके चलते बहन को मौत को गले लगाना मंजूर हुआ। तो दोस्तों, ये थी एक दर्दनाक कहानी का दर्दनाक अंत। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर कल एक नई कहानी के साथ, एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।